नमस्कार। वास्तविकता में देखा जाए तो धुलेरा अब एक ऐसा हब बन चुका है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बन चुका है जहां पर भारत के अंदर के लोग तो निवेश कर ही रहे हैं, साथ साथ जो लोग भारतीय लोग विदेशों में बैठे हैं वह भी अब धुलेरा में तेजी से निवेश कर रहे हैं। देखा जाए तो जो लोग पहले 1-2 प्लॉट में निवेश करते थे अब वह 4-5 प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कई सारे लोग अब बल्क इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, कई सारे लोग अभी भी असमंजस में हैं, कई सारे लोग अभी भी धुलेरा को लेकर नेगेटिव हैं, कई सारे लोगों के मन में अभी भी धुलेरा को लेकर कई सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी वजह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसके बारे में सुनने के बाद शायद अब आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और अगर आपके मन में कहीं ना कहीं धुलेरा में निवेश करने की इच्छा होगी तो आप जरूर से निवेश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में सबसे पहले हम उस वजह की बात करेंगे जिसके बारे में जानने के बाद शायद अगर आप धुलेरा में पॉजिटिव होंगे तो और ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं और अगर आप धुलेरा के बारे में नेगेटिव होंगे तो शायद यह नेगेटिविटी आपकी दूर होने वाली है। और अब अगर आपके मन में कोई इच्छा होगी कि हम धुलेरा में निवेश करें तो शायद अब आप इसमें कोई देरी नहीं करेंगे। पहले वजह जान लीजिए फिर हम आगे की बात करते हैं। वजह है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हां, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्चुअल काम जो है वो दशहरे से शुरू हो चुका है। अभी आप लोग यह भी सोच रहे होंगे शायद कि भाई एयरपोर्ट का काम तो जो है वो पहले भी शुरू हो चुका था। तो पहले जो काम शुरू हुआ था वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ था जिसमें लैंड फिलिंग वगैरह, रोड रास्ते वगैरह, कैनाल वगैरह और एरिया को आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना, ये सब काम जो है वो शुरू हुआ था पहले, जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। लेकिन अब जो काम शुरू हुआ है वो एक्चुअल काम है और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो एक्चुअल काम शुरू होगा वो शायद 2022 के दशहरे से शुरू हो जाए। और आप देखिए दशहरे से ही शुरू हुआ है, ना एक दिन आगे हुआ ना एक दिन पीछे हुआ। अब कई सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई पंकज जी इतना सटीक प्रेडिक्शन कैसे दे देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भाई मैं इसमें पूरी रिसर्च करता हूं और जो मेरे सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से पता करता हूं, तब जाकर आप लोगों को मैं बता पाता हूं कि भाई ये जो चीज है वो शायद इस दिन से शुरू हो जाए। और आप देखिए कई सारी चीजें, लगभग 95% मेरे प्रेडिक्शन से धुलेरा को लेकर हमेशा सही निकलते हैं और जो लोग मेरे प्रेडिक्शंस को लेकर चलते हैं उनका कभी घाटा नहीं हुआ होगा, ये तो मेरा गारंटी है। अगर आप में से कई सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो शायद आप लोग समझते होंगे इस चीज को। खैर, मैं आपको बता दूं कि जो भूमि पूजन हुआ है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यह जो भूमि पूजन है वो वरा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक जो कंपनी है जिसको एयरपोर्ट का टेंडर मिला है, उनके एम्प्लॉइज, उनके ऑफिसर्स, उनके इंजीनियर्स ने मिलकर किया है और अब इसकी काम की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा बताया गया था, अनुराग ठाकुर जी ने बताया था, कई बार बड़े बड़े नेताओं ने बताया है, खुद चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि 2025-26 तक धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे लेके चलें तो मेरे हिसाब से 26-27 तक ये जो एयरपोर्ट है इसका पहला फेज बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब इसके एक्चुअल काम की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और मुझे लग रहा है कि अब वास्तव में आप धुलेरा को लेकर जो नेगेटिविटी आपके मन में होगी, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे बोलते थे कि भैया वहां तो जो मिट्टी है एयरपोर्ट की वो मिट्टी खराब है। कई सारे लोग बोलते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर की मिट्टी खराब है। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है वो कागजों तक सीमित रहेगा। अब कैसे कागजों तक सीमित रहेगा और आप कौन से काम को मानते हो जरा वो भी बता दो, क्योंकि भाई काम तो जमीन पर शुरू हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है, रोड रास्ते भी जो है वो बनने लग गए हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। अब आप किस काम को मानोगे, अब जरा वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो तो शायद मैं भी आपकी बात पे अग्री करूंगा, क्योंकि भाई जो आंखों से दिख रहा है मैं तो उस पर बिलीव कर रहा हूं। एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ, ये कोई मेरी कंपनी तो है नहीं, कोई मेरे एम्प्लॉय तो है नहीं, कोई भाई किसी कंपनी के डीलर तो है नहीं कि भाई ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पे जाके काम शुरू कर देंगे। है तो वरा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के ही एम्प्लॉइज और उन्हें एक्चुअल काम शुरू हुआ है। तो इसकी बात साफ है कि भाई एयरपोर्ट का काम जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और जब एयरपोर्ट का काम जब शुरू होगा तो डेफिनेटली धुलेरा स्मार्ट सिटी के लैंड प्राइस जो हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे। तो जो लोग निवेश कर चुके हैं उनका तो फायदा है ही, साथ साथ जो लोग अभी इस समय अगर निवेश करते हैं तो भविष्य में शायद उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो देरी मत कीजिए, मैं आपको वजह बता दिया कि भाई ये जो वजह है ये बहुत ही बड़ी वजह है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अरे किसी अगर बस्ती के पास में, किसी शहर के पास में एक बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड या एक एक्सप्रेस भी बन जाता है ना, तब भी उसके प्राइस तेजी से ग्रो कर जाते हैं। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऊपर से गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह बन रहा है। तो वजह साफ है कि इसका इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी पर पड़ेगा। अब देखिए, कई सारे लोग यह सोचते हैं कि भाई हम निवेश करें तो कैसे करें।
मैं आपको बता दूं कि धुलेरा में आप रिटेल और बल्क के रूप में निवेश कर सकते हैं। अब बल्क का भी बहुत बड़ा स्कोप धुलेरा के अंदर बन चुका है। आप पॉजिटिविटी देखिए, पहले लोग रिटेल में भी इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, लेकिन अब बल्क में ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं। बल्क का मेरा मतलब है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 स्क्वायर यार्ड तक की लैंड लोग ले रहे हैं। और शॉर्ट पीरियड में आप बिल्कुल यकीन कीजिए, आप अगर चाहें तो पता कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में विद इन अ मंथ लोग यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं बल्क लैंड में। अगर आप पिछले महीने की रेट से कंपैरिजन करेंगे और आज के महीने की रेट देखेंगे तो बल्क में अगर सही लोकेशंस हैं, लीनियर डेवलपमेंट मतलब एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की लोकेशन है या फिर फेज 1 की लोकेशन है, तो पिछले महीने के कंपैरिजन में आज के महीने में लगभग 200 रुपए का फर्क है। आप समझिए कि जिन लोगों ने 20,000 स्क्वायर यार्ड लैंड अगर पिछले महीने लिया होगा तो आज उसको लगभग 40 लाख का मिनिमम फायदा है। लेकिन बल्क इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल के जो रेट थे और आज के जो रेट है उनमें लगभग डबल से भी ज्यादा का फर्क हो चुका है, डबल से ज्यादा का भी फर्क अंतर आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही रीजन है कि भाई तेजी से लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एयरपोर्ट के पास की जमीनों में भी अब आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई डेफिनेटली जब एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास के जमीनों के रेट में भी तेजी से उछाल देखने को मिलेगा, जैसा कि जेवर एयरपोर्ट में हुआ था। जेवर एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हजारों से हुई थी और आज उसके रेट करोड़ों में है। तो यही होता है कि समय पे जिसने एंट्री कर ली उसको फायदा हो गया, लेकिन जो सोचता रह गया वो बस सोचता ही रहता है, जो नेगेटिव हो गया वो बस नेगेटिविटी के साथ ही चलता रहता है। भविष्य में बस वह रिग्रेट ही कर सकता है। और जैसे आज हमारे दादाजी, हमारे चाचा, हमारे पापा आज हमसे बोलते हैं कि भाई वहां पे जमीन जो है वो इतने रुपए में मिल रही थी, हमने डर के मारे नहीं ली, हमने कहा हम वहां क्या करेंगे, बहुत दूर है। लेकिन आज हम लोग जब उनसे बोलते हैं कि आप अगर ले लेते तो शायद हमारा जीवन जो है वो और भी सुविधाजनक हो जाता और भी शायद हम ऐशो आराम से रह रहे होते, और फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं। और अगर जीवन में आप एक सुविधाजनक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके बच्चों के जीवन को संवार दे, तो शायद वह इन्वेस्टमेंट धुलेरा ही है। तो देरी मत कीजिए, धुलेरा में आज ही इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्वायरी कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे करना है, कहां पर करना है, क्या प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप रिटेल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेरा वेरीफाइड प्रोजेक्ट में ही कीजिए। इसके सिवा दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि वो जो रेरा वाले प्रोजेक्ट होते हैं वही गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं। उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने आपको चीजें बताई इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।